आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है क्योंकि ये करियर का एक हार्ड ट्रूथ है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना बेटर है या मास्टर ऑफ वन? सर ऑनेस्टली मुझे लगता है आजकल सब कुछ आना चाहिए। एचआर, एनालिटिक्स, फाइनेंस, टेक, कम्युनिकेशन, सब। अगर एक चीज पे फोकस कर लिया तो बाकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाएंगी। और यही कंफ्यूजन मैक्सिमम करियर्स को डायरेक्शनलेस बना देता है। सर फियर ये होता है कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। अगर सिर्फ एक स्किल पे डिपेंडेंट रहे और वो ऑब्सोलीट हो गई तो? वैलिड कंसर्न है, लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि ब्रेड्थ और डेप्थ का रोल करियर के डिफरेंट स्टेजेस में अलग होता है। मतलब शुरू में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनना गलत नहीं? गलत नहीं, लेकिन अगर वही परमानेंट बन गया तो डेंजरस हो जाता है। डेंजरस कैसे सर? मार्केट जनरल अवेयरनेस को अप्रिशिएट करता है, लेकिन पे मास्टरी के लिए करता है। अप्रिसिएशन और कॉम्पनसेशन में फर्क होता है। पर सर कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शंस में तो सब कुछ मांगा जाता है। जॉब डिस्क्रिप्शन विश लिस्ट होती है, हायरिंग डिसीजन हमेशा डेप्थ के बेस पे होता है। रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट कैसे होता है फिर? सबसे पहला सवाल होता है, इस कैंडिडेट को किस चीज के लिए याद रखा जा सकता है? और अगर जवाब क्लियर ना हो तो कैंडिडेट रिप्लेसेबल हो जाता है। सर ये थोड़ा स्कैरी लग रहा है। रियलिटी अक्सर अनकंफर्टेबल होती है, पर इग्नोर करना और ज्यादा रिस्की होता है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? कोई तुम्हें याद नहीं रखता। तुम यूजफुल हो सकते हो, लेकिन इंडिस्पेंसिबल नहीं। सर करियर में फेजेस भी होते हैं क्या? हाँ, जनरली 4 फेजेस होते हैं: एक्सप्लोर, फोकस, मास्टर और फिर लीड। मोस्ट लोग कौन सा फेज मिस कर देते हैं? फोकस फेज। लोग एक्सप्लोर करते रहते हैं लेकिन कमिट नहीं करते, कमिटमेंट से डर लगता है सर। क्योंकि कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रोथ का एंट्री गेट होती है। एचआर फील्ड में एग्जाम्पल दे सकते हो सर? एक एचआर जो थोड़ा थोड़ा सब जानता है, रिक्रूटमेंट, पेरोल, ट्रेनिंग, और एक एचआर जो टैलेंट एनालिटिक्स का एक्सपर्ट है। बताओ कौन सा ज्यादा बार्गेनिंग पावर रखेगा? सेकंड वाला ऑब्वियसली। एग्जैक्टली, मास्टरी पावर क्रिएट करती है। रिक्रूटर्स का माइंडसेट क्या होता है? स्पेशलिस्ट्स को एक्टिवली सर्च किया जाता है, जनरलिस्ट्स को कैजुअली शॉर्टलिस्ट। कॉलेज ये डायरेक्टली क्यों नहीं बताता? क्योंकि डिग्री एक्सपोजर देती है, एक्सपर्टीज तुम्हें खुद बिल्ड करनी होती है। सर स्पेशलाइजेशन रिस्की नहीं होती लॉन्ग टर्म में? रिस्क तब होता है जब स्किल इवॉल्व नहीं होती। मास्टरी के साथ एवोल्यूशन भी जरूरी है। मास्टरी का मतलब सिर्फ नॉलेज होता है? नहीं, मास्टरी का मतलब है प्रॉब्लम सॉल्विंग रेपुटेशन। रेप्यूटेशन बिल्ड होने में टाइम लगता है। और पेशेंस आज सबसे रेयर स्किल है। तो फाइनल टेक अवे क्या होना चाहिए सर? अर्ली करियर में जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ठीक है, लॉन्ग टर्म में मास्टर ऑफ वन मैंडेटरी है। सर अब क्लैरिटी आ रही है। कंफ्यूजन नेचुरल है, डायरेक्शन चॉइस से आती है। करियर स्प्रिंट नहीं मैराथन है। और मैराथन जीतने के लिए डेप्थ स्टैमिना देती है। अपनी लेन में बेस्ट बनो। अगर आपको करियर ग्रोथ, प्रोफेशनल स्किल्स और रियल लाइफ गाइडेंस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।